हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का प्रथम अध्याय। राजा प्रिय व्रत का चरित्र। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय। एवमुपस्मायनेषु स्तुवन ये स्वथ, जगति पतिर्जगति मर्बुदान्येकादश परिवत्सराणामव्याहता खिल पुरुष कारसार संभृत तदो दंड युगला पीड़ित मौरवी गुणस्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्षो वहिष्मत्याचानुदिन मेदवान प्रमोद प्राय शरणयोर शिन्यवीणां मुषित हाशालोक रुचिरक्षेल्यादिभिः पराभूयमान विवेक इवानो बुद्धिमान यो महामना बुभुजे यावद्भवासयति सुरगिरमनो परिक्रमान् भगवानादित्य वसुधातल मर्धेनेयो तपस्यधेनावच्छादयति तदा हि भगवदुपासनोप चिताति पुरुष प्रभावस्तदन भिनंदन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीत सपकृत्वस्तरणि मनुपर्यक्रामन् द्वितीयो पतंगा। इस प्रकार कवि आदि तीन पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रिय व्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय में अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिया बृहस्पति के दिन दिन बढ़ने वाली आमोद प्रमोद अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव लज्जा से संकुचित मंद हास्युक्त चितवन और मन को भाने वाले विनोद आदि से महामना प्रिय व्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्म विस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं,
उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है। तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा। सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये वाऊहा तद्रत चरण नेमि कत परिखातास्ते सप्त सिंधो वासन यतियो कृता सप्त भुवो दीपाम। जम्बूपलक्ष सालमली कुश कुंच शांख पुष्प कर संज्ञास्तेषां परिमाणम। पूर्वस्मात् उत्तरो यथासंख्यं द्विगुणमानेन वही समन्तत उपक्लप्तां क्षारोद सुरोद घृतोदक्षीरोन् दधिमण्डोन् शुद्धोदाम् सप्त जलधया सप्तदीप परिखाम् इवाभ्यन्तरदीप समानम् एकैकसेन यथानुपूर्वम् सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथङ् परितु उपकल्पितास्तेषु जम्बादिषु वर्हिषमतिपतिरनुवृतानात्म जानाग्निधेन जयज्ञबाहु हिरण्यरेतो घृतपृष्ठ मेधातिथिवीति होत्र संज्ञान यथा संख्ये नैकैकस्मिन्ने मेवाधिपतिं विदिते नेकाधिपतिं विदिते। उस समय उनके रथ के पहियों से जो लीकें बनी थी वे 7 समुद्र हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। उनके नाम क्रमशः जम्बू प्लक्ष शालमली कुश कौन शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले पहले ही की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिणाम दूना है और यह समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है। वरिष्ठमती पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुमत पुत्र अग्निग्ध इनमें जहवम यज्ञवाहु हिरण्यरेतांघ्रत पृष्ठ मेधातिथि और वीतिहोत्र में क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में से एक एक का राजा बनाया। हे कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दुहितरं चौर्यस्वतीं दुहितरं चौर्यस्वतीं नामो सुनसे। प्रायच्छन्द्यस्यामासीद् देवयानीनां काव्यसुता। नैवं विधा पुरस्कार उरुक्रमस्य पुंसां। तदङ्घ्रिरजसा जितसङ्गुणानां। चित्रं विदुर्विगतं शाकृदादितं। यन्नामधेयमधुना सा जहाति बन्धम्। सा एवं परिमित बल पराक्रम एकदा तु देवर्षि चरणानु। शयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेणानिर्वृतमिवात्मानं। मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह अहो असाधनुष्ठितं। यद विनिवेशितो अहमिन्द्रियैर्विद्यारति विद्या रचित विषम। विषयान्धकूपे तादलमलमलं मुष्यां। वनिताया विनोद मृगं मां दिग्दिगिति गार्हयाञ्चकारः। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, उन्होंने भगवत चरणारविंदों की रज के प्रभाव से शरीर के भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सह 6 इंद्रियों को जीत लिया है। उन भगवत भक्तों का ऐसा सुपुरुषार्थ होना कोई आश्चर्य नहीं की बात नहीं, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों की शरण में जाकर भी पुनः देववश प्राप्त हुए प्रपंच में फंस जाने से अशांत सा देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओहे बड़ा बुरा हुआ, मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का कीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझे बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने को बहुत कुछ बुरा भला कहा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पर देवता प्रसादाधि गतात्म प्रियम प्रियवामर से नानु प्रावृत्तेभ्याम
पुत्रेभ्य इमां यथादायं विभञ्ज्य भुक्तभोगां च महिषीं मृतकम्यो सह महाविभूति मपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि गृहीत हरि विहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुसारो तस्य हावायते श्लोकां प्रियव्रत कृतं कर्म को नाम कुर्याद् विनेश्वरम् यो नेमि निम्नेर्करोच्छायां ध्वन् यो नेमि निम्नेर्करोच्छायां धनन सप्तवारिधीनं भू संस्थानं कृतं येन शरदगिरिवनादिभिः सीमा च भूत निवृत्ते दीपे दीपे विभागशां भोगं दिव्यं मनुष्यं च मैत्यं कर्मयोगजं यश्चक्रेण पम्यं पुरुषानुजनप्रियः। परमाराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी यथा योग अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी और जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे थे, उस अपनी रानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृतदेह के समान छोड़ दिया तथा हृदय में वैराग्य धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से ही 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सुविधे के लिए जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वार पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के और मृत्यु लोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य समझा था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे प्रियव्रत विजय प्रथमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।